हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे विजयरथ क्लासेस में। तो भाई आज हमारा क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट होने वाला है, ठोसों का आयतन। ठीक है, और इसमें पहले सबसे पहले तुमको बताऊंगा मैं कि भाई शंकु शंकु से रिलेटेड दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। शंकु होता किस टाइप का है पहले वो देख लेते हैं, शायद हमारे पास शेप पड़ी होगी शंकु की। इसमें शंकु, ये है शंकु। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ये अलग तरीके से खुल रहा है भाई। ठीक है, बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास एक शंकु है, इसका नाम क्या है भाई? शंकु। ठीक है, ये क्या है, इसकी हाइट होती है, ये हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है ना, ये रेडियस होती है, रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक और मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी, डबल रेडियस यानी कि व्यास हो जाएगा, डायमीटर। ये इसकी होती है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बाकी ये टिप होती है इसकी, ये टिप इसका तो कुछ काम ही नहीं है वैसे। ठीक है ना, ये एक शंकु होता है एक तरीके से, तुम देख पाओगे। और एक चीज़ याद रखना, हालांकि काम में आई का कम, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे ये तुम हाइट और ये रेडियस और स्लांट हाइट, इनके बीच में हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा एक, ये इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल, ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये स्लांट हाइट होती है। तो कभी कभी हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का, तो इस चीज़ का याद रखेंगे। अच्छा, और दो तीन चीज़ें क्या है, सबसे पहले इसका आयतन का फॉर्मूला देखते हैं। आयतन आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसके बाद एक काम करते हैं, इसका वक्र पृष्ठ देखेंगे। वक्र पृष्ठ यानी जो कर्व एरिया है, वक्र पृष्ठ जो कर्व एरिया, ये कर्व एरिया कौन सा वाला, ये सामने तुम देखोगे तो ये गोल 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 गोल, एक जस्ट लाइक एक टॉपी की तरह है ना, बर्थडे टॉपी की तरह ये होता है। तो उसमें तुम देख पा रहे होगे, तो एक ऊपर का कर्व एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो वो क्या होता है हमारा, पाई आर एल। अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठ बोलने लगूँ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो ये कर्व वाला एरिया तो आएगा ही आएगा, यानी पाई आर एल तो आएगा ही आएगा, प्लस ये नीचे वाला जो बेस है, ये राउंड राउंड बेस जो है ना, तुमको शायद दिख पा रहा होगा, ये राउंड राउंड बेस जो है, ये राउंड राउंड, तो ये राउंड राउंड बेस कैसा होता है, सर्कल होता है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और ये होता है उसके आयतन का फॉर्मूला। बस ये दो तीन फॉर्मूले तुमको याद करने हैं। ठीक है ना, देख पा रहे हो ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे हैं, दो तीन तीन तीन, एक उसमें एक एक शेप में यूज हो रहे हैं हमारे, है ना, ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलो अब इनके क्वेश्चन बनाते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, एक शंकु तथा एक गोले का समान त्रिज्याएं हैं तथा समान आयतन है, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक मान लो ये एक शंकु है हमारे पास, ठीक है ना, ये एक शंकु हो गया और ये एक गोला हो गया। हमसे कह रहा है शंकु और गोले की त्रिज्याएं समान है, यानी अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस भी क्या है, आर है। ये दोनों रेडियस आर आर के हैं। हमसे कह रहा है समान त्रिज्या है और आयतन भी सेम है। ठीक है, तो गोले का व्यास बताना है, गोले का व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी, और शंकु की ऊंचाई और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट के बीच अनुपात बताना है। अब एक चीज दी है कि हमको इन दोनों के आयतन सेम है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर आर कितना है, आर स्क्वायर और इंटू एच। अब R1 R2 नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला है समान त्रिज्याएं हैं, ये बराबर है, दोनों के आयतन सेम है। तो इसके गोले के आयतन क्या है, गोले का आयतन मैं तुमको बता रखा है 4/3 पाई आर की क्यूब। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2R से 2R कट जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, H बराबर 4R। अब इस R को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा H/R बराबर 4। ठीक है, और हमें बताना है गोले का व्यास बट्टे में 1। ठीक है, अगर हाइट 2 है तो त्रिज्या कितनी है, 1 है। तो हाइट आ गई हमारे पास 4, सॉरी हाइट आ गई 4 और त्रिज्या आ गई हमारे पास कितनी, 1। लेकिन हमें बताना व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा 2 और हाइट कितनी है उसकी 4। अब काटेंगे तो कट जाएगा, यानी 1:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलें भाई, देखो बैकग्राउंड में इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना, ठीक है ना, ये चीज़ें थोड़ी मेरे हाथ में नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 93 का था अभी, हाँ।
एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है हमें, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है, इनके आयतनों का अनुपात पूछा हमसे। ये एक बेलन हो गया, ठीक है ना, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड कर देना प्लीज। ये बेलन हो गया और ये एक शंकु हो गया, ठीक है ना, ये शंकु हो गया। हमसे कह रहा है इनकी त्रिज्याएं हैं, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि अगर मान लो इसकी रेडियस कितनी है भाई 3 है, तो इसकी रेडियस कितनी है 4 है। इसकी हाइट का भी अनुपात दे रखा है, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट 3 है, ठीक है ना। जैसे जैसे बोले देखो, पहले बेलन बोला है तो पहले बेलन वाली की चीज़ें होंगी, बाद में शंकु का नाम लिया तो जो बाद की वैल्यू है वो शंकु के लिए है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इनके आयतनों का अनुपात बताना, तो आयतन पता होने चाहिए। बेलन का आयतन पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच कितना हमारे पास 2, रेशियो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच कितना हमारे पास 3। बस इसे सोल्व करेंगे। पाई से पाई कटता हुआ नजर आ रहा है, ये 3 से ये 3 कटता हुआ नजर आ रहा है, ये 2 से ये कटता हुआ नजर आ रहा है, कितनी बार 8 बार, तो कितना आ गया 9:8। इसका राइट आंसर 9:8। ये रहा, 8:9 नहीं होगा, 9:8 होगा। जिसका नाम पहले लिया उसको पहले रखेंगे, याद रखना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है, इनके व्यास का अनुपात भी है। अब मैं तुमको एक चीज बता रखी है कि जो व्यास का अनुपात है ना, वही त्रिज्या का अनुपात होगा और वही उनकी किसका परिधि का अनुपात होगा। अनुपात में तीनों चीज सेम होती हैं, अनुपात में याद रखेंगे, सॉरी अनुपात में तीनों चीज सेम होती है, व्यास भी, त्रिज्या भी और परिधि भी। तो दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है, इनके व्यास तो ये हैं, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। सुनो, चाहूँ तो मैं तुमको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो दो शंकु हैं, ठीक है ना, पहले शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई, ये शंकु मान ली, ये एक शंकु और एक ये मान लिया शंकु, ठीक है ना। तो इसका आयतन क्या होगा इस वाले का, पहले वाले का, ये पहले वाले के लिए क्या होगी, ये आयतन होगा, उसका आयतन होगा। ये पहले वाले के लिए क्या होगा, उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और एच ऊंचाई मान लेते हैं हम h1 रेशियो h2, ये मान लिया हमने। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू h1 रेशियो पाई, सॉरी 1/3 पाई R2 कितना है हमारे पास 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू h2। ये रेशियो बराबर होना चाहिए किस रेशियो के, 1/4 के, 1:4 के। यही तो बात है भाई, इनके हमने हमारे हिसाब से जो इनके आयतन का रेशियो आया है, ये इनके दिए हुए आयतन के रेशियो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या करता हूँ नजर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पाई 16 इंटू 16 इंटू h1, ये रेशियो जब बट्टे में आ जाता है 1/3 पाई इंटू 25 इंटू h2, ये बराबर हो जाएगा 1/4 के। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, और क्या करता हुआ नजर आ रहा है, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, यानी h1 रेशियो h2 जो आ जाएगा, इसकी गुणा ऊपर होगी 25 और इस 16 की गुणा नीचे होगी तो 64, यानी कितना आ जाएगा 25 रेशियो 64 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। ये तो हो गया, इसको मैंने तुमको जैसे मतलब फॉर्मूला के बेस पे समझाया जाता है। क्या इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है भाई, क्या इसको डायरेक्ट किया जा सकता है? चलो ऐसे ही रहने दो, डायरेक्ट छोड़ो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब देखो इसमें तुम छोटी छोटी चीज़ें काट सकते हो, अगर काटना चाहो तो। मैं तुमको चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो रहने दो उस चीज़ को, थोड़ी ज़्यादा घूम जाएगी वो चीज़। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तथा उनके आधार के व्यास, अब ये व्यास है तो मैं इनको व्यास ना मान करके क्या मान लूंगा, त्रिज्या मान लूंगा, है ना, R1 R2 3:5 के अनुपात में है। इनके आयतनों का अनुपात बताना है। अभी शंकु है तो दो शंकु रहे होंगे भाई, ये शंकु, इनकी ऊंचाई ये h1 मान ली, ये h2 मान ली, इसका आयतन निकालूंगा तो क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू h1, इसका आयतन निकालूंगा तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू h2, ठीक है। इनका रेशियो बताना है बस। तो 1/3 पाई R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है
3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। h1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, 1/3 पाई इंटू R2 कितना हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू H2 कितना हमारे पास 3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई पूरा, ये 3 से ही कट जाएगा बिल्कुल 3 बार, तो कितना आ गया 3:25। बस देखो फॉर्मूला रख रहे हैं और कुछ भी नहीं रख रहे, डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं हमको, डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ेंगे जरा, क्या कह रहा है। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। भाई बढ़िया क्वेश्चन है लग रहा है। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले, समान व्यास वाले एक बेलन, ये मान लो ये रहा एक बेलन। समान व्यास का मतलब क्या हो गया, तीनों की त्रिज्याएं सेम है, ठीक है ना। ये बेलन हो गया। अब थोड़ी सी डायग्राम पे भी हाथ साफ हो रहा है ठीक है। एक बेलन, एक शंकु बनाएंगे, एक शंकु ये आ गया, इसकी रेडियस भी आर है, और एक गोला, ये बना लिया हमने एक गोला और इसकी रेडियस भी आर है। ये मैंने नीचे को क्यों लिए वो तुमको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। समान व्यास यानी कि समान रेडियस, समान ऊंचाई यानी कि हाइट भी सेम है, यानी इसकी हाइट कितनी है भाई मान लो h है, और इसकी हाइट कितनी है भाई मान लो ये भी h है, और इसकी हाइट कितनी है भाई ये r है। ये देखो ये सेंटर से लेकर ये भी r है तो ये भी r होगी। यानी एक चीज समझ में आ गई मुझे कि h बराबर, देखो यहाँ से यहाँ तक की, एक सेकंड अब थोड़ा समझो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है h है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है वो भी h है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो 2r है। कितनी है ये 2r है ना। ये चीज समझ में आ गई कि अगर समान ऊंचाई है तो h बराबर 2r है। बस ये छोटा सा मेरे को थोड़ा लॉजिक तुमको समझाना था। अब इनके आयतन बताने, आयतनों का अनुपात बताना, तो इसका आयतन क्या होता है भाई पाई r² h रेशियो। इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। इसका रेशियो क्या, इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ और h बराबर क्या लिख सकते हैं हम 2r लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई से जो कटता हुआ नजर आ रहा है उसको काट दो पहले। देखो एक चीज कटती हुई नजर आ रही है, पाई से पाई कटती हुई नजर आ रही है। अब ये सबको h को देखो यहाँ h है, यहाँ भी h है, यहाँ सिर्फ h नहीं है, तो हम क्या करेंगे h बराबर 2r रख देंगे। तो ये हो जाएगा r² इंटू 2r रेशियो 1/3 r² इंटू 2r रेशियो 4/3 r³। यहाँ तो h है ही नहीं। और अब देखो एक आर दो तीन, 3r हो गए, तो यहाँ भी 3r हो गए और यहाँ भी 3r हो गए, कट गए, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार, ये 2 से कट जाएगा एक बार, ये 2 से कट जाएगा 2 बार। अब ये 3 है तो सबके नीचे 3, इसमें 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो क्या रेशियो आ जाएगा 3। अभी नीचे वाले 3 कट जाएंगे ना आपस में, 3 रेशियो 1 रेशियो 2, 3 1 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 3 1 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा अजीब है लेकिन अगर तुमको समझ पा रहे हो तो ये समझ लो तुम बहुत बेहतर हो काफ़ी बच्चों से, अगर ये तुमको एक बारी में समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलें, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड कर देना, ठीक है ना। मेरे हाथ में ये चीज़ें नहीं है, सच बता रहा हूँ। ये सुबह सुबह मतलब आते हैं मोहल्ले में ये सब चीज़ें, सबके मोहल्ले में आती होंगी भाई चीज़ें, समाज से परे थोड़ी हैं। चलो आगे बढ़ें। क्या कह रहा है, यदि एक गोले, इसे निकल जान देते हैं, चलो छोड़ो अपने स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि एक गोले, एक बेलन, एक शंकु की त्रिज्याएं सेम हैं, इनके संपूर्ण पृष्ठ समान हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। अरे बाप रे क्या सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। जबरदस्ती का सवाल लग रहा है मुझे तो। इनकी ऊंचाइयों का तो हाइट निकालनी पड़ेगी सबकी अलग अलग। पहले तो एक गोला है, ये गोला आ गया, एक बेलन आ गया, एक बेलन, ठीक है ना, थोड़ी सी मदद करना भाई, और एक शंकु, एक शंकु, ये एक शंकु आ गया। त्रिज्याएं समान हो, त्रिज्याएं समान हो तो इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस भी r है, और इसकी रेडियस भी r है, ठीक है।
इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मैं तुमको बता रखा है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी भाई, 2r, या d बोल सकते हैं, डायमीटर। इसकी हाइट जो होगी, इसकी हाइट क्या होगी, h, और इसकी हाइट क्या होगी भाई, इसकी हाइट मान लेते हैं कैपिटल H, क्योंकि ये तो L होती है, ये वाली L होती है, L तो मान नहीं सकते, कैपिटल H मान ली मैंने। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तीनों के। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला, मैं तुमको कुछ बता रहा था कभी, 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर, बताया कुछ ऐसा, तुमने कहा हाँ जी बताया है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया या नहीं बताया, अभी बताया, क्या होता है, पाई आर एल ब्रैकेट में, सॉरी प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बताया है, क्योंकि इसमें नीचे वाला क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है। ये सेम है, अब ये सेम है, तीनों आपस में सेम है, हमें निकालनी है, हमें क्या बताना है, हमें डी रेशियो एच रेशियो कैपिटल एच, ये वैल्यू बता रही है हमको। अब सुनो कैसे निकाल सकते हैं, एक काम करते हैं हम, देखो सबको एक साथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एक काम कर लेते हैं, इस दो दो को कोर के दो दो करके कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे पहले मैं इसको लिखता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है किसके, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर के, ये इसके बराबर है। फिर इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ से इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, और इसकी अंदर गुणा, दो से इसको काटेंगे, कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2r बराबर ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस आर, और ये r उठ के उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी r बराबर वैल्यू हो जाएगी h, r की वैल्यू कितने आ गई, h आ गई। ठीक है, और इसकी वैल्यू, इस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2r, और r बराबर h है, तो h स्मॉल h की वैल्यू स्मॉल r यही है, यानी ये दोनों बराबर हैं। दोनों कैसे हैं, सेम है। अभी यहीं रख दो बस। इसकी हाइट आ गई 2r, इसकी हाइट आ गई स्मॉल r। अब हमें इसकी हाइट और निकालनी है। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं भाई, भाई चमक रहा है, थोड़ा थोड़ा अलग कलर ले रहा हूँ मैं इसलिए, ताकि तुमको ये थोड़ा चमक जाए बस। अब इन दोनों में ले लेते हैं, उठा लेते हैं, इन दोनों को उठा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये बराबर है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, l प्लस आर। ठीक है ना, क्यों ऐसे कॉमन लिया मैंने, क्योंकि ये कट जाएगा, दो के अंदर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2h प्लस आर प्लस 2r, ये बराबर हो जाएगा l प्लस आर के। ठीक है, और हमें एक चीज़ पता है, h बराबर हम स्मॉल r रख सकते हैं, h बराबर क्या रख सकते हैं, स्मॉल r, तो यहाँ रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 2r ये कितना होगी, 4r बराबर l प्लस r, ये उठकर उधर चले जाएगा तो ये बचेगा माइनस के उधर प्लस के 3r बराबर l। अब यहाँ से l आ गया। अब इस l को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम भाई, सुनो, मैंने तुमको शुरुआत में बताया था कि ये जो l, ये जो है, ये यहाँ पे ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे तुमको राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये पता है। तो बस यहाँ पे देखो, कर्ण कितना हमारे पास, एल स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे पास, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना हमारे पास, एच स्क्वायर। ठीक है ना, हमें यहाँ पे जो मेन मकसद है वो हमारा काम है कैपिटल एच की वैल्यू निकालना, क्योंकि हमारे पास इस डी की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास इस एच की वैल्यू भी आ गई, और हमें कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए। तो एल स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम भाई, इस एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसे उठा करके इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2r बराबर एच स्क्वायर, सॉरी एच अंडर रूट में चला गया तो खत्म ही हो जाएगा एच। अब तीनों की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आई है तो हमारे पास 2r रेशियो
स्मॉल h की वैल्यू आई है r, रेशियो कैपिटल H की वैल्यू आई है 2√2r, 2√2r। अब देखो ये r कैंसिल, ये r कैंसिल और ये r कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2:1:2√2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 2:1:2√2 कहीं है 2:1:2√2, ये आंसर आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन था भाई, एक नंबर का। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन के समान आधार हैं और समान ऊंचाई है, इनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये अर्धगोला का मतलब क्या हो गया? अर्धगोला कुछ इस तरीके से होता है भाई, एक पूरा गोला होता है, एक अर्धगोला होता है, बस ऊपर से काट दो तो ये अर्धगोला बन जाता है ना। ये अर्धगोला है इस तरीके का, ये अर्धगोला है। ठीक है, ठोस है ये। अब ये इसका सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है, याद रखेंगे, ये भी रेडियस होती है इसमें। ठीक है, तो सुनो क्या क्या कह रहा है। एक शंकु ले लेंगे, एक अर्धगोला ले लेंगे, उल्टा बनाते हैं, एक अर्धगोला ले लेंगे और एक बेलन ले लेंगे। ये तीन चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, क्या कह रहा है? एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन के समान आधार हैं। समान आधार है इसका मतलब त्रिज्याएं सेम है। त्रिज्याएं कैसी हैं? सेम है। ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, और ये भी क्या है? स्मॉल आर है। मेरे पास अगर अर्धगोले की शेप पड़ी हो तो शायद मैं तुमको दिखा सकूं। ये क्या है हमारे पास? थोड़ा समझ में आ जाएगा तुमको इससे, वैसे चलो थोड़ा सा समझ में आ सकता है वैसे इससे। ये दोनों तरफ गोले, दोनों तरफ को भगते हैं इसके। चलो यहाँ बनाते हैं, चलो ठीक है। ये जैसे मान लो ये एक पूरा गोला है और इसको मैंने बीच में से काट दिया तो ये अर्धगोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है रेडियस कहलाएगी। ये भी परिधि है, ये पूरी परिधि है। अब ये ऊपर तक की भी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। ये भी रेडियस कहलाएगी, है ना। अब इसके लिए सुनो, अब ये समान हाइट है, समान ऊंचाई है, यानी इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी और इसकी जो हाइट होगी वो तीनों सेम है, वो भी सेम है। अब इसकी मदद से देखो हाइट कितनी आएगी। ये अगर आर है तो ये भी तो आर होनी चाहिए भाई। ये रेडियस है तो ये भी इसके लिए तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अब इसकी अगर ऊंचाई आर है तो इसकी भी आर होगी और इसकी भी आर होगी, है ना, क्योंकि उसने बोला है समान ऊंचाई है। और इसकी ऊंचाई कितनी? आर है, तो दोनों, बाकी दोनों की भी ऊंचाई आर होगी। अब बताना है इनके आयतन का अनुपात बताना है। तो आयतन, शंकु का आयतन तुमने भी लिख लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है इसका? आर। ये रेशियो अर्धगोले का। अब सुनो, पूरे गोले का जो आयतन होता है, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब ये अर्धगोला है तो आधा हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं दो बच्चे का, तो कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर की क्यूब। रेशियो, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड कर देना, ठीक है ना, ये चीज़ें आती हैं। अब अच्छा, बेलन का आयतन क्या होगा भाई? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है इसके लिए भी? इसके लिए भी आर है। अब देखो 3r कट गए, पाई 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 कट गए, क्या बचा? 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। इस 3 की क्या होगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 से भाग 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे वाले जो ये 3 है ये क्या हो जाएंगे भाई? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 1:2:3, 1:2:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1:2:3 इसका 3 क्या आ जाएगा भाई? इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। अरे एक सेकंड, पता नहीं कैसे वीडियो पॉज हो गई थी। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है? सॉरी 100। चलो भाई 100 तो पहुंचे। क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि हो गई तथा उसके आधार के अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, पेन चेंज करते हैं, त्रिज्या में 50% की कमी हो करने पर शंकु के आयतन में क्या फर्क पड़ेगा? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू एच, यानी तीन चीजों की मल्टीप्लाई हो रही है और आपस में कमी और बढ़त भी हो रही है। इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। इसमें 200% की वृद्धि हो रही है, इसमें 50% की कमी हो रही है और इसमें भी 50% की कमी हो रही है, तो तुम सक्सेसिव लगा सकते हो फॉर्मूले से। फॉर्मूला मैं तुमको बता चुका हूँ, और मैं तो फॉर्मूले से नहीं लगाता हूँ। हम किससे लगाएंगे? हम तो भैया एडवांस लेवल से लगाएंगे ना। एडवांस लेवल क्या है? सुनो,
3 चीज़ों में जब भी सक्सेसफुल लगाते हैं थोड़ा सोचो। ऊंचाई में 200% की वृद्धि होगी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 200% की वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या हो गया, 100 से 300% हो जाएगी। 100 से कितनी हो जाएगी, 300%, यानी ऊंचाई जो है वो 100 से 300 हो गई। अर्धव्यास यानी ये जो त्रिज्या है ये कितनी हो जाएगी, 100 से 50% की कमी हो रही है, 100 से 50 हो जाएगी। अब ये 2 बार है तो ये 2 बार करनी पड़ेगी हमें, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई इधर, इनकी मल्टीप्लाई इधर। अब ये 2 4 0 से ये 2 और 4 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 100 है ना, और इधर जाएगा 5 5 25 75, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 75, यानी कोई चीज़ 4 थी, 4 से 3 बची, कितनी कमी आ गई, 1 की कमी आई है, कितने में से, 4 में से, इंटू 100%। तो 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 25% की क्या आ जाएगी, कमी आई है, क्योंकि पहले ये थी अब ये हो गई है, तो इस चीज़ का याद रखेंगे। यहाँ पे ये चीज़, अगर ये चीज़ ज़्यादा है और ये चीज़ कम है, तो क्योंकि ये चीज़ पहले की होती है और ये चीज़ बाद की होती है, तो इसलिए ये चीज़ क्या दर्शाता है कि भाई अगर ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये दर्शाता है कमी को। क्या दर्शाता है, कमी को। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ऑप्शन में 25% वृद्धि भी है, 25% कमी भी है, तो इस चीज़ का याद रखेंगे, 25% की कमी होगी, ठीक है ना। क्या होगा, 25% की कमी, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्लस का साइन आता है ना माइनस का साइन निकल के आता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसी चीज़ को देखना पड़ता है कि ये पहले की चीज़ है, ये बाद की चीज़ है। अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका मतलब है कमी हो रही है, और अगर ये कम है ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वृद्धि हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई। आगे बढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाली अनुदिश घुमाया जाए तो इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा। देखो, समकोण त्रिभुज लेते हैं पहले। एक समकोण त्रिभुज इसमें शायद पड़ा होगा, समकोण त्रिभुज नहीं है भाई, समकोण त्रिभुज देना चाहिए था इनको। चलो बना सकते हैं समकोण त्रिभुज, तो शायद हम, थोड़ा मेरी राइटिंग अभी इस पे बोर्ड पे बैठी नहीं है। ये समकोण त्रिभुज है, चलो फिर भी ठीक बना दिया हमने। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हम त्रिभुज का कोई भी नाम दे देते हैं, ABC, है ना, मर्जी नहीं, जरूरी नहीं दे दो। इसकी जो हाइटें हैं, ये हाइट है, ये 3 मान ली, ये 4 मान ली, ये 5 मान ली। तुम इसको ऐसे ही मान सकते हो, ये इसको 4 मान सकते हो, इसको 5 मान सकते हो। ओ सॉरी, 5 तो ये रहेगा हमेशा। जो ये कर्ण होता है, ये क्या होता है, ये कर्ण होता है, और ये कर्ण हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या होती है, कर्ण ही होती है, तो इसलिए उसको तो 5 ही मानना पड़ेगा, कर्ण को तो 5 मानना पड़ेगा। इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। अब सुनो, वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर के अनुदिश घुमाया गया है, यानी इसको ऐसे घुमाया गया, ऐसे घुमाया गया। अब ऐसे घुमाएंगे तो तुमको दिखाई दे रहा है भाई, एक तरीके से नीचे से गोल बन जाएगा, नीचे से गोल बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, है ना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नीचे गोल बन जाएगा, नीचे गोल बन जाएगा, तो एक तरीके से शंकु नहीं बन गया, बस शंकु बन गया। अब सुनो, अभी शंकु बन गया तो ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, बस लगा दो फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, आर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू एच, एच कितना हमारे पास 3, 3 से 3 कट जाएगा, 16 पाई आंसर आ जाएगा। कहीं है ये रहा, आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं। धातु की कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं में से प्रत्येक का आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है आयतन लगाएंगे। अभी कैसी आकृति है, शंकु आकार के हैं। पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इन शंकुओं की संख्या बतानी है भाई, इन शंकुओं की संख्या कितनी है। थोड़ा ये क्वेश्चन कट गया, ठीक है, तो इन शंकुओं की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। तो आयतन फॉर्मूला बराबर रखेंगे, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू एच, एच कितना उसका 4 है, ये बराबर होगा किसके, उस गोले के आयतन के। तो गोला कहाँ से आएगा, 4/3, गोले का आयतन क्या, पाई इंटू आर की क्यूब, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ही है, ठीक है, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6। और ऐसे कितने शंकु लगेंगे, हमने मान लिया n शंकु लगेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के, बस इसे कैलकुलेट कर लो। पाई से पाई कट जाएगा, इस 3 से 3 को काट देंगे, इस 4 से इस 4 को काट देंगे, और सुनो तो n बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 बट्टे में 9, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे इसको भी 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 6 24, कितना आ जाएगा भाई 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? 33.1%, है ना। कैसे आएगी सुनो, क्योंकि आयतन पूछ रहा है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर की क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब होगी आर इंटू एच, आर इंटू एच। अब कोई तीन चीजें हैं, इनमें आपस में कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है, और इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है। अब ये क्वेश्चन पीछे बिल्कुल बेसिक वाला गोले पे हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है ना, सेम आंकड़ों के साथ। तो अब करते कैसे हैं सुनो, कोई भी चीज 100 से 10% की वृद्धि होगी 110 हो गई, 100 से, अब 3 बार हो रहा है ये काम, तीनों में 10% की वृद्धि हो रही, 110 हो गई, 100 से 110 हो गई। तो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, जो कट रहा काट दो। तो हमें क्या करता हुआ नजर आ रहा है, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कटती हुई नजर आ रही है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और इधर 11 11 11 की क्यूब होती है 1331। अब देखो ये कम है, ये ज्यादा है, ये पहली की कंडीशन है, ये बाद की कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, पहले से ज्यादा हुई है तो कहने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है? 331 की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि 1000 है और ये 1331 है, तो 1331 में से 1000 माइनस करेंगे 331। परसेंट में बताना है तो कितने से वृद्धि हुई है? 1000 से इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक अंक और पॉइंट लग जाएगा, 33.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, करते करते सीख जाओगे, टेंशन मत लो। अब मैंने देखो छुट्टे ही क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं गोले पे। आगे चलें, चलना पड़ेगा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तथा इनके अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या भी बराबर है। यदि बेलन की ऊंचाई तो h है तथा गोले का व्यास जो है वो d है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? सही है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। ठीक है, सुनो, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, ठीक है, ये एक गोला हो गया। ठीक है, हमसे कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई तो h है, यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है वो h है, और गोले का जो व्यास है, वो d है, ये d है। अब d है, इसका मतलब है त्रिज्या कितनी होगी? d/2, है ना। d की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे r नहीं दिया, अब ऑप्शन भी d की फॉर्मेट में ही दे रखे हैं इसलिए। तो हमसे पूछा इनके मतलब आयतन सेम है। अब इसका आयतन, अब इसका सुनो, लंबवृत्त इसकी त्रिज्या क्या बोल रहा है, इनके अर्धव्यास भी बराबर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी निकाली है हमने? त्रिज्या कितनी निकाली? d/2, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? d/2, अर्धव्यास सेम है। फॉर्मूला लगाओ, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? d/2 इंटू d/2 इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये बराबर होना चाहिए इसके, इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब, आर कितना है इसका? d/2, यानी d/2 d/2 d/2, बस ऐसा रख दो। पाई से पाई कट जाएगा, एक d/2 से एक 2 d/2 कट जाएंगे, 2 d/2 से 2 d/2 कट जाएंगे। और कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है? और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार, इस 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3h बराबर 2d, 3h बराबर 2d, ये रहा 3h बराबर 2d, ना कि 2h बराबर 2d, ये नहीं, ये होगा। आगे चलें, चलो भाई। चलो, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। पिघलाने की बात चल रही है, आयतन निकाल लेंगे और इस गोले की त्रिज्या, व्यास बताना है हमें, व्यास बताना है यानी कि d बताना है, और d बराबर होता है 2r के, बस ये बताना है। तो ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, तो हमें आयतन देखना पड़ेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है भाई इसके लिए? शंकु का आयतन कितना है? अब देखो ये मैं लिखूंगा नहीं भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन, ये बस बार बार बोलने हैं तुमको, जब याद हो गए। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, तो 2 इंटू 2 इंटू एच, एच कितना है भाई हमारे पास? 8। ये बराबर है किसके? उस गोले के आयतन के, 4/3 जिसे पिघला करके बनाया गया, पाई आर की क्यूब। तो यहाँ से हमें पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 से 2 दूनी
4 कट जाएगा, यानी आर की क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 होता है। अब हमें व्यास बताना है, तो व्यास कितना है, 2r, 2 का दुगना करेंगे तो 4 आ जाएगा। बस, है कुछ इसमें? अरे आगे क्वेश्चन नहीं लगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम तुमसे कल की क्लास में।